अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज एक नए निबोश आईजी लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बेसिकली ये निबोश आईजी निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी न्यू सिलेबस 2019 का ओवरऑल 4th लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि निबोश आईजी यूनिट 1 आईजी 1 एलिमेंट नंबर 3 मैनेजिंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये चैप्टर लेंथी होने की वजह से, ये एलिमेंट लेंथी होने की वजह से हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके रिकॉर्ड किया है, ताकि हर टॉपिक के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन। एक एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भी कि वो वर्कर्स के साथ बाहमी ताउन के साथ और मुशावरत के साथ काम करे। ये दोनों बातें उसको आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 20 C155 ILO की तरफ से पाबंद करती हैं कि वो हर वर्कर के साथ, हर एम्प्लॉय के साथ कंसल्टेशन करे, कोऑपरेट करे और उन्हें जितनी भी चेंजेस हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करे। अब कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन में पहले कंसल्टिंग है क्या? टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसके अंदर दो तरफा जो इंफॉर्मेशन है उसका तबादले ख्याल होगा। ऐसा नहीं कि जस्ट एम्प्लॉयर इन्फॉर्म कर देगा और एम्प्लॉय सुन के बस कर देगा, तो एम्प्लॉय उसके ऊपर जवाब भी देगा, अपनी राय भी देगा। जबकि इन्फॉर्मिंग में ये पहला तरीका जो मैंने बताया कि वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्डर टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट की जानिब आएगा। नेक्स्ट, टिपिकल इशू टू कंसल्ट ऑन। ये जी कौन से ऐसे अहम मसाइल हैं जिसके ऊपर हमें कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। और ये इश्यूज रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी होने चाहिए, क्योंकि हम यहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेजर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई नई चीज आप मुतारिफ करा रही है एज ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट कर सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवाइजर। अगर न्यू एडवाइजर वहां पे तैनात किया जा रहा है तो ऐसी सूरत में वो कंसल्ट करेगी। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान्स, कि हेल्थ एंड सेफ्टी कब देनी है, कैसे देनी है, कितने एम्प्लॉयज को देनी है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब भी नई टेक्नोलॉजी का इजाफा किया जाएगा वर्क प्लेस के अंदर, तो ऐसी सूरत में वर्कर से लाजमन कंसल्ट किया जाएगा। मेथड्स ऑफ कंसल्टेशन। अब एम्प्लॉयर वर्कर से कैसे कंसल्ट कर सकता है, कैसे मुशावरत कर सकता है? पहली चीज डायरेक्ट कंसल्टेशन, दूसरी थ्रू वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट कंसल्टेशन छोटी जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पे 20, 25, 30 लोगों का स्टाफ है, वहां पे तो टॉप मैनेजमेंट के लिए इजी है कि वो इंडिविजुअल से कंसल्ट कर सकता है। लेकिन जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज मोर देन 1000, इवन मोर देन 100 होंगे, तो ऐसी सूरत में इंडिविजुअल्स के साथ कंसल्टेशन मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में मुख्तलिफ कमेटीज बना दी जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनमें से कोई सीनियर या उन्हीं में से कोई एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाएगा, जिसके जरिए कंसल्टेशन की जाएगी। नेक्स्ट, ग्रुप एक्सरसाइज आ गई। व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव कमेटी। अब किस तरह से एक इफेक्टिव कमेटी बनती है, या क्या खदोखाल होंगे एक कमेटी के कि उसका
असर भी हो। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फॉरम के लिए क्या है? इफेक्टिव कमेटी विल डिपेंड ऑन, जी ये कौन कौन से अनासिर के ऊपर रिलाई करती है? तो इफेक्टिव कमेटी जो बनेगी वो रिलाई करेगी हु इज ऑन द कमेटी, किस बंदे को इस कमेटी में शामिल किया गया, हाउ ऑफन द कमेटी मीट्स, और ये जो कमेटी बनाएगी है ये हेल्थ एंड सेफ्टी के मौजू पे कितनी बार कब कब मिलती है, हु विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन, और इस कमेटी को लीड कौन करेगा, व्हाट अथॉरिटी द कमेटी विल हैव, और किस हद तक ये कमेटी इख्तियारात रखती है किसी भी चीज को बेहतर करने में या किसी भी चीज के अंदर आगे जाने के लिए। व्हाट विल बी डिस्कस, और इन मीटिंग्स में डिस्कस क्या होगा, हाउ द डिस्कशन विल बी रिकॉर्डेड, और जितनी भी डिस्कशंस इस दौरान ये कमेटी करेगी उसका रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाएगा, हाउ इशू विल बी फॉलोड, और जो इश्यूज अराइज होंगे, रेज होंगे वहां पे कि फॉर एग्जांपल एक कमेटी मीटिंग हुई, उस कमेटी मीटिंग में कुछ इश्यूज रेज हुए, तो फिर उन इश्यूज के ऊपर फॉलो अप कैसे किया जाएगा कि उन इश्यूज को किस हद तक दुरुस्त किया गया या कि नहीं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इश्यूज दैट में बी कंसिडर्ड। अब पहली बात तो ये आई कि कमेटी जो बनेगी वो किन अनासिर पे, कौन से अनासिर पे डिपेंड कर रही होगी और उसका क्या असर होगा, क्या किया जाएगा। अब इश्यूज दैट में बी कंसिडर्ड कि हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं कमेटी को। स्टडी ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजीज स्टैटिस्टिक्स, स्टडी ऑफ एक्सीडेंट करेंगे, डिजीज स्टैटिस्टिक्स को वहां पे डिस्कस करेंगे कि अगर ये अमवात बढ़ रही हैं, अगर बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर हादसात बढ़ रहे हैं तो वो क्यों है, वजह क्या है। रिव्यू और रिपोर्ट्स फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग करके पहले से चीजों को जांच के इंस्पेक्शन, एक्टिव मॉनिटरिंग में इंस्पेक्शन भी आपका आता है, तो इंस्पेक्शन में क्या होगा कि आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो आएंगी उनको रिव्यू करके डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट जो आपकी रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आता है। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम HSE, हेल्थ सेफ्टी एंड एग्जीक्यूटिव, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय सेफ्टी रैप्स, सेफ्टी के जो लोग हैं उन्होंने जो रिपोर्ट्स जमा कराई हैं उनको इसमें शुमार किया जाएगा। प्रोवाइड असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी, मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग के, अच्छा मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि ये इशू डिस्कस हुआ कहां पे, कमेटी के अंदर, तो कमेटी ने जब किसी ट्रेनिंग का डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करके छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस बात को भी मॉनिटर किया जाएगा कि ट्रेनिंग की अफादियत क्या हुई या जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी कारआमद रही। मॉनिटर एंड इम्प्रूव सेफ्टी कम्युनिकेशन, और जितनी भी चीजें वर्कर मैनेजमेंट के दरमियान है उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाएगा। नेक्स्ट जी हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग इज द प्लान फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग होता है जी हासिल करना, ठीक है, नॉलेज के हासिल करने को एक्वायरिंग बोलेंगे। एंड प्रैक्टिसिंग नॉलेज, पहली बात हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग का मकसद क्या है, प्लान क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नॉलेज को गेन किया जाता है और उसके बाद उसी नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड स्किल्स इन अ रिलेटिवली सेफ एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग हैज अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। ड्रामेटिक इफेक्ट इस तरह से है कि एक बंदा बिल्कुल नया है, जब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नया है तो वो कुछ भी करने से कासिर होगा। ऐसी सूरत में जब उसको तरबियत दे दी जाएगी तो वो उसका जो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर होगा वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। विदाउट ट्रेनिंग वर्कर्स ट्राई टू डू देयर जॉब्स बाय कॉपिंग अदर, जब ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो आए हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने दाएं बाएं देखना है दूसरा क्या कर रहा है और
उसी तरह से वो स्टार्ट कर लेंगे। ये इसी तरह ही है, जैसे कॉमन एग्जांपल है, एक बंदा एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करता, जब वो एग्जाम हॉल में पहुंचता है तो वो क्या करता है, वो एग्जाम हॉल में पहुंच के दाएं बाएं एक दूसरे को देखता है, छेड़खानी करता है और उनसे कॉपी करने की कोशिश करता है एग्जाम को। इसी तरह अगर एक वर्कर को आप वर्क प्लेस में छोड़ देंगे विदाउट ट्रेनिंग, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को कॉपी करेगा। अब दूसरा गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन वो दूसरों को कॉपी करेगा, उसको एसओपीज का नहीं पता होगा, तो ऐसी सूरत में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज बेस्ट। दूसरी बात, कोई नजर नहीं आएगा तो फिर वो कहेगा कि जिस तरह से मैं कर रहा हूं यही तरीकेकार सबसे ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट वी हैव ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर टू अंडरस्टैंड। ट्रेनिंग किस चीज में मुआवन साबित होती है वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को क्या चीज अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। तो अगर आप वर्कर को ट्रेन कर देंगे तो उसको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी किस चीज को समझने में, हैजर्ड्स एंड रिस्क, रूल्स एंड प्रिकॉशंस, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, हु टू कॉन्टेक्ट विद कंसर्न, मतलब जब कोई इशू रेज होगा तो ऐसी सूरत में उसने किसके साथ राब्ता करना है। देन वी हैव लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, और चीजों के क्या नुकसानात हो सकते हैं और किस चीज को, किस टूल को, किस इक्विपमेंट को किस हद तक आप इस्तेमाल करने के, या कौन किस टूल को इस्तेमाल करने का मजाज हो सकता है। पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग रूल्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग रूल्स क्या है जी, कि उसको पता चल जाएगा कि अगर मैं रूल तोड़ रहा हूं, चाहे वो डिसिप्लिन के तोड़ रहा हूं, चाहे जो काम करने के एसओपीज हैं उनको तोड़ रहा हूं, तो ऐसी सूरत में मुझे क्या नताज भुगतने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जी, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि वो कौन कौन से मौके होंगे कि जिन मौकों पे हमें ये बात मुफीद साबित होगी हमारे लिए कि हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज के लिए होती है, और ज्यादातर आप इवन एक्सपीरियंस भी हैं, बावजूद इसके जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर इंडक्शन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय को जरूर दी जाती है। उसकी रीजन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी नेचर ऑफ वर्क सेम होगी, लेकिन आप उस वर्क प्लेस के साथ फेमिलियर नहीं है। जब आप वर्क प्लेस के साथ फेमिलियर नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में जब आपको इक्विपमेंट चाहिए, जब आपको टूल्स चाहिए, जब आपने किसी कंसर्न से मिलना है, तो अगर आपके पास इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं होगी तो ऐसी सूरत में आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर जॉब चेंज हो जाए, न्यू हैजर्ड्स फॉलोइंग अ चेंज इन जॉब चेंज होगी तो हैजर्ड्स भी चेंज होंगे, तो ऐसी सूरत में अगेन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। प्रोसेस चेंज हो जाता है जी। उसके बाद टेक्नोलॉजी, कि आप पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे थे या मैनुअली काम कर रहे थे, अब वर्क प्लेस में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। न्यू लेजिस्लेशन, नया कानून आ गया, इंप्लीकेशंस ऑफ न्यू लेजिस्लेशन, नया कानून आ गया, नए कायदे ज़वाबित आ गए, तो ऐसी सूरत में भी हमें मौका मिलता है कि हम ट्रेनिंग करें। नेक्स्ट जी, इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होगा, इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होगा और इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी या बतलाई जाएंगी। इंडक्शन ट्रेनिंग में हमारे पास है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, फर्स्ट एड, स्पेसिफिक साइट हैजर्ड्स एंड कंट्रोल, वेलफेयर फैसिलिटीज क्या है, सेफ मूवमेंट, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग, देन कंसल्टेशन अरेंजमेंट, सेफ्टी रूल्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब कब क्या क्या पहन के रखना है और कैसे पहनना है, और इनके साथ इनको टेम्पर नहीं करना है, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी जी। सेफ वर्किंग एंड परमिट्स, रिस्क असेसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। अच्छा, ये जो पार्ट है हमारा, ये आज यहाँ पे फिनिश होगा। ये मेरे बाकी इसके लेक्चर्स की निस्बत बहुत ज्यादा छोटा पार्ट है, लेकिन इशू ये है कि इससे अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो लेंथी भी है और उसको हम इसके साथ मर्ज अप करके कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए आपने करना क्या है
कि आप कनेक्टेड रहेंगे, इसी चैनल के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे मेरे साथ। जैसे ही अगले पार्ट की वीडियो या लेक्चर अपलोड होगा, फौरन से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन को खोलते हुए आपके पास मेरा अगला लेक्चर जो है, इसका अगला टॉपिक जो है वो मौजूद होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और मजीद किसी लेक्चर में जल्दी आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज जी।